अमर और समर दो सगे भाई थे, मगर दोनों में अंतर था। अमर जहां एकदम गोरा और चालाक था, वही समर एकदम काला कलूटा और भोला भाला था। उसके कालेपन को लेकर अमर हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। बड़ा होने पर जब उनकी शादी हो गई तो अमर को बीवी भी ऐसी मिली जो अमर के घमंड को दुगुना कर गई। उसकी बीवी उससे भी चालाक थी। उसने अमर के कान भर भर के समर के हिस्से की भी जायदाद ले ली। खुद ने एक माले का बंगलो बनवा लिया और बेचारे समर को रहने के लिए एक छोटा सा घर दे दिया। भोला भाला समर अपनी बीवी के साथ उसमें ही खुश रहने की कोशिश करने लगा, पर उसकी बीवी उसे खुश नहीं रहने देती। जब तब ताना मार मार के उसे अंदर ही अंदर दुख देती रहती। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में दूर, बहुत दूर चला गया। रात भर जंगल में बिताने के बाद जब सवेरे उठा तो सामने बहती हुई जादुई नदी में जाकर उसने मुंह धोते हुए मन ही मन कहा, काश मैं भी अपने भाई की तरह गोरा होता। लगता है इन्हें पता चल गया। रात भर मैं घर पर नहीं था, इसलिए मुझे ऐसे देख रहे हैं। अरे, आपके चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? रात भर सोया नहीं, इसलिए कुछ हुआ होगा। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। आप तो अपने भाई से भी ज्यादा गोरे हो गए हो। क्या? अरे ये कैसे हो गया? मैं इतना गोरा कैसे हो गया? दिन भर वो सोचता रहा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। बार बार उसे जादुई नदी की याद आ रही थी। जब गोरा होने की बात कहते हुए उसने जादुई नदी के पानी से मुंह धोया था। कहीं जादुई नदी के पानी में कोई जादू तो नहीं है। यही सोचकर वो शाम होते ही फिर जंगल में चुपचाप जादुई नदी के किनारे पहुंच गया और अपने दोनों हाथ जादुई नदी में डुबोता हुआ बोला, आपने मुझे गोरा बना दिया। अब भाई की तरह धन भी दे दो। और जब उसने दोनों हाथ नदी से वापस निकाले तो उसके दोनों हाथों में सोने की बहुत सारी अशर्फियां थी। वो ये बात जाकर अपनी बीवी जानकी को बताता है तो जानकी को भी यकीन नहीं होता है, पर उसके हाथ में सोने की अशर्फियां देखकर उसे यकीन हो जाता है। फिर भी वो समर से कहती है, हमारी शादी में मेरी माँ ने जो अंगूठी मुझे दी वो 1 साल पहले खो गई है। उसी जादुई नदी में जाकर कहो ना, शायद मिल जाए। अरे जादुई नदी में कैसे मिलेगी? हम कभी वहां गए ही नहीं जो जादुई नदी में खो गई हो। तुम जाओ तो सही। और बीवी की बात सुनकर वो वापस जंगल की उसी जादुई नदी में जाकर अपने दोनों हाथ जादुई नदी में डुबोता हुआ बोला, जब आपने इतना दे ही दिया है तो मेरी बीवी की अंगूठी भी दे सकती है। ये कैसा चमत्कार है? क्या ये जादुई नदी आपका चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई नदी हूँ। तुम अपने और अपने दोस्तों के लिए जब भी जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। आप सच कह रही हैं जादुई नदी? हाँ, मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना ही तुम्हें मिलेगा। अगर ऐसा है तो मेरा एक ही दुश्मन है, मेरा सगा भाई अमर, जिसने मेरी जायदाद ली है। मैं चाहता हूँ उसका 1 माले का घर 2 माले का हो जाए। इतनी उपलब्धि, ये इतना गोरा रंग, इतना मकान इसके पास कहाँ से आया? दिल का अच्छा और भोला समर उस जादुई नदी के सहारे मजबूर लोगों की सेवा करने में लग जाता है। वो उस जादुई नदी के बारे में किसी को कुछ बताता नहीं है, पर किसी की भी कोई भी चीज खोई हो या किसी को किसी की जरूरत हो तो वो जादुई नदी के किनारे जाकर पानी में अपने दोनों हाथ जादुई नदी में डुबोता और जो मांगता उसे मिल जाती। यहाँ तक कि उनके गांव के जमींदार का बच्चा एक दिन खो गया। उसे कभी भी ना पूछने वाला जमींदार भी उसके पास आया तो समर ने उसे दूसरे दिन आने को कहा और रात को चुपचाप जादुई नदी किनारे पहुंच गया। अपने दोनों हाथ जादुई नदी में डुबोया और कहा, हे जादुई नदी, आज तक जमींदार ने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की, पर उनका बेटा खो गया है। बेचारा बहुत परेशान है, उनका बेटा मिला दो। गांव के जमींदार का बेटा मिलने के बाद तो समर की ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। अब हर कोई उससे मदद मांगने पहुंच जाता है। उसकी ख्याति देखकर उसका भाई अमर और अमर की बीवी बुरी तरह जल भून जाते हैं। एक दिन गांव के किसान की बकरी का बच्चा खो जाता है। किसान के मासूम बच्चे को उससे इतना प्यार होता है कि उसके खोने के दुख में वो बुरी तरह बीमार हो जाता है।
किसान भागा भागा समर के पास आता है। उसके बच्चे की हालत सुनकर समर उसे दिलासा देता है कि उसका खोया हुआ बकरी का बच्चा कल सवेरे मिल जाएगा। गिद्ध की नजर जमाए उसका भाई अमर यह सब बातें सुन लेता है और रात को उसके घर से निकलते ही उसका पीछा करता है और उसे जादुई नदी में दोनों हाथ डालकर प्रार्थना करते और जादुई नदी में से बकरी का बच्चा निकालते देख उसे सारी बात समझ में आ जाती है। समर के वापस जाते ही वो जल्दी जल्दी जादुई नदी के पास पहुंचता है और अपने दोनों हाथ जादुई नदी में डुबोता है और कहता है, मेरी बीवी को सर से पांव तक सोने चांदी की गहनों से लाद दो। धन्यवाद जादुई नदी, अब मैं भी आपसे सारी चीजें मांगकर ले जाऊंगा। हाँ, मगर याद रहे तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना ही तुम्हें मिलेगा। मैं भला अपने किसी दुश्मन या दोस्त के लिए कुछ क्यों मांगूंगा? मैं तो जिंदगी भर अपने लिए ही मांगूंगा। और घर पहुंचने पर जब बीवी उसके हाथ में इतने गहने देखती है और उसकी बात सुनती है तो लालची बीवी के लालच का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है, इस तरह से तो हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। कोई हमें टक्कर भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? समर है ना, वो भी तो जादुई नदी से ही मांगता है। तो कुछ ऐसा करो कि वो आज के बाद जादुई नदी किनारे पहुंचे ही ना। क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम्हारे कहने पर ही अपने भाई को धोखा देकर उसकी जायदाद ली थी मैंने। उसे अपाहिज कर दो, अधमरा कर दो, ताकि वो जादुई नदी तक कभी पहुंचे ही ना। और दूसरे दिन अमर उस जादुई नदी के किनारे पहुंचता है और अपने दोनों हाथ जादुई नदी में डुबोता है और मांगता है, हे जादुई नदी, मेरी पत्नी के लिए 7 रंग की साड़ियाँ दो। हे जादुई नदी, और मैं ही आपके पास आऊं और कोई नहीं। इसके लिए मेरे दुश्मन भाई समर को अपाहिज कर दो। नहीं, अपाहिज आदमी कैसे भी आपके पास आ सकता है। मैं तो कहता हूँ उसे अधमरा कर दो, कभी आएगा ही नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अमर। मैंने पहले ही कहा था तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना ही तुम्हें मिलेगा। तुमने कहा तुम्हारे दुश्मन को अधमरा कर दो, अब तुम पूरे ही मारे जाओगे। नहीं। लालच में अमर को जादुई नदी की कही बात याद ही नहीं रही। पर आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी से भी कुछ मिलने लगे तो उसकी शर्तों को मत भूलना, वरना जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।